हेलो स्टूडेंट्स। आज 11th कॉमर्स का बीएसटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इस टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका बिजनेस है उसमें ओनरशिप कितने टाइप्स की होती है। हमने ऐसे बिजनेस भी देखे हैं जिनमें कोई एक ही बंदा काम कर रहा है, एक ही बंदा ओनर है, वही बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। हमने ऐसा बिजनेस भी देखा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग भी काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग या जो अपन ऐसे बिजनेस देखते हैं, क्या वो सभी एक फॉर्मेट में ही आते हैं? क्या उनको सबको हम एक ही नाम से बोलते हैं? सॉरी, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन कौन से बिजनेस टाइप्स पढ़ने वाले हैं ओनरशिप के, उनमें मैं सिंपली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सोल ट्रेड के बारे में, सोल ट्रेड। दूसरा पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे हम HUF बिजनेस के बारे में। फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। एंड लास्ट फिफ्थ पे पढ़ेंगे हम कंपनी फॉर्मेट के बारे में। कंपनी फॉर्मेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे मॉडर्न और सबसे बेस्ट वे है बिजनेस करने का, ओनरशिप का। स्टार्ट कर रहे हैं हम सोल ट्रेड से। सोल ट्रेड क्या होता है? सोल ट्रेड को हिंदी में बोलते हैं एकल व्यापार। सोल ट्रेड बिजनेस का सबसे ज़्यादा पुराना, ध्यान रखेंगे हम, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम में जो बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सोल ट्रेड में। अब सोल ट्रेड है क्या? सोल ट्रेड बिजनेस का वो फॉर्मेट है जिसमें केवल एक ही ओनर होता है। मार्केट में जितनी भी शॉप्स हम देखते हैं, उन सारी शॉप्स में 90% एंड अबव कैसी होती हैं? सोल ट्रेडर होते हैं। क्योंकि उन दुकानों में, उन शॉप्स में केवल एक ही मालिक होता है। वही मालिक जो है वही उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है। वही मालिक उस पूरे के पूरे बिजनेस को डील करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। उसमें से जो प्रॉफिट होंगे उन सारे प्रॉफिट को वो ही रखेगा, और जो लॉसेस होंगे, जो नुकसान होंगे, वो सारे नुकसान भी भरने के लिए उसी की लायबिलिटी होती है। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सोल ट्रेड जो है वो बिजनेस का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। एक्चुअल में क्या है, आज भी मोस्टली जितने ज़्यादा लोग बिजनेस में हैं वो मोस्टली सोल ट्रेड कर रहे हैं। अब ऐसा क्या है सोल ट्रेड में कि लोग इसी को ज़्यादा करना पसंद करते हैं? तो उसके पीछे कुछ फीचर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। एक्चुअल में क्या है, सोल ट्रेड जो है इसके लिए मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ध्यान रखेंगे अपन, सोल ट्रेड इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कोई फिक्सेशन नहीं है। अगर आपके पास 2000 रुपये हैं, अगर आपके पास 5000 रुपये हैं, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, चाहे कितना भी पैसा है आपके पास, चाहे कम है चाहे ज़्यादा, ये मैटर नहीं करता, आप इजीली किसी भी चीज़ को लेकर सोल ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए हर कोई बंदा, हर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन अपने आप को काम देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए क्या कर रहा है? सोल ट्रेड बिजनेस कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? दूसरा जो है इसके अंदर वो है लिमिटेड वर्क एरिया। एक्चुअल में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक अकेला इंसान सारे के सारे या बड़े से बड़े लेवल के काम नहीं कर सकता। इसलिए हम ये मान रहे हैं कि जो सोल ट्रेडर होता है उसका वर्क एरिया कैसा होता है? लिमिटेड होता है। यानी कि जैसे अपन माने कि एक किराना शॉप है और वो किराना शॉप आपकी
कॉलोनी के अंदर क्या कर रही है, चल रही है। तो क्या आपको लगता है वहाँ पे पूरे शहर के लोग परचेजिंग के लिए आते होंगे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो वर्क एरिया है वो कैसा है, लिमिटेड। और उस लिमिटेड वर्क एरिया में आराम से वो सोल ट्रेडर अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका नेचर है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसका जो वर्क एरिया कैसा होता है, लिमिटेड होता है। क्लियर। नंबर 3, नंबर 3 पे पढ़ रहे हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक्चुअल में क्या होता है, सोल ट्रेडर जो होता है उसके लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। अब आप कहोगे सर कंपलसरी किस में है? कंपलसरी इसमें है, कंपलसरी इसमें है, कंपलसरी इसमें भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहो तो करवा सकते हो वरना नहीं करवाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ जिसका कंपल्सन हो वो हमारे लिए फॉर्मेलिटी हो जाती है और वो हमें पूरी करनी ही पड़ती है, और हम तो चाहते हैं कि कम से कम एफर्ट्स में काम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो सोल ट्रेडर होता है उस सोल ट्रेडर का एक्सिस्टेंस अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। हमने कभी नहीं पढ़ा होगा कि कोई कंपनी जो है वो अपने ऑनर से जुड़ी हुई है। हमेशा कंपनी का एक्सिस्टेंस उसके ऑनर्स से कैसा होता है, सेपरेट होता है। लेकिन एक सोल ट्रेडर का जो एक्सिस्टेंस है वो हमेशा सोल ट्रेड से जुड़ा हुआ रहता है, हम कभी भी उनको सेपरेट नहीं मान सकते। तो अगर मान लो किसी भी बिजनेस में, किसी भी सोल ट्रेड में अगर कोई नुकसान होता है, अगर कोई लॉस होता है, तो उस सारे लॉस को फुलफ़िल करने, रीपेमेंट करने की जो लायबिलिटी है वो किसकी होती है, वो हमेशा किसकी होती है, सोल ट्रेडर की ही होती है। अगर मान लो एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि ये एक शॉप है और इस शॉप में 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया और इसमें हमने स्टेशनरी का काम डाला। स्टेशनरी, अगर हम स्टेशनरी का काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो इस पूरी की पूरी दुकान को डैमेज किया जाए या ये दुकान किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाता है, आग लग गई दुकान के अंदर, जब दुकान में आग लग गई तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का जो माल है वो जल के क्या हो गया, नष्ट हो गया। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो हमें इस दुकान को वापस सेट करना है, उसी सिस्टम में लाना है जैसा कि ये पहले थी, तो जो 1 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है वो सोल ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और ऐसा करने से आपका जो बिजनेस है वो वापस से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसी लेवल पर आ जाएगा। तो ये जो 1 लाख रुपए का लॉस है वो किसने भरा है, वो भरा है सोल ट्रेडर ने, क्योंकि सोल ट्रेडर की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। अगर मान लो किसी भी लॉस को, ध्यान रखना है हमें, अगर किसी भी लॉस को पूरा करने के लिए जो बिजनेस है उसकी असेट्स कम रहीं और उन असेट्स से भी वो लॉस पूरा नहीं हुआ, तो आपको अपनी जो पर्सनल असेट्स है, अब पर्सनल असेट्स कौन सी हैं, पर्सनल असेट्स है हमारी घर की, उन असेट्स से भी वो लोन, वो लॉस या जो भी आपकी लायबिलिटी है वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं इसको कि इसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। इसके अलावा यहाँ जो बिजनेस है उस पर कंट्रोल कैसा रहेगा, अकेले का। इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, जैसे हम पार्टनरशिप से कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जितने भी पॉइंट्स हम किसी बिजनेस के अंदर पढ़ने वाले हैं, टाइप में पढ़ने वाले हैं, उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन सभी से। इससे हमको एक चीज़ से ही 2 फैक्टर समझ में आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन सोल कंट्रोल की, यानी कि जो बिजनेस में जो कंट्रोल है वो किसी एक ही बंदे का रहे। और वो कैसे रहेगा, देखो अपन जानते हैं पार्टनरशिप ये कोई नया वर्ड नहीं है। पार्टनर कौन होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब मान लो उन दोनों लोगों ने या ज़्यादा जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी ने उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के करने से अब बिजनेस में कोई ऑनर एक बंदा नहीं है, अकेला नहीं है, यहाँ पर वो ग्रुप जो है वो क्या है, ऑनर है। अब ऐसी कंडीशन में अगर वहाँ पे कल को मान लो डिसीजन होता है तो उस डिसीजन में किसी एक ही बंदे का, एक ही पार्टनर का ओपिनियन नहीं लिया जाएगा,
बल्कि सबकी म्यूचुअल कंसेंट से क्या होगा, कोई भी डिसीजन अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर सबका मालिक कौन है, एक, यानी कि प्रॉपर्टीज़ भी मेरी, दुकान भी मेरी, मार्केट भी मेरा और डिसीजन भी मेरा। तो ऐसी कंडीशन में पूरे बिजनेस में जो कंट्रोल है वो कौन करेगा, सोल ट्रेडर करेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्प, किसी भी तरह का डिस्कशन, किसी भी तरह की एडवाइस इसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद बिजनेस का सोल मैनेजर है। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस को कंट्रोल भी क्या करेगा, ये अकेला ही करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके नेचर्स के बारे में, तो एक होता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कैसे होता है, एक्चुअल में लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, हमने पढ़ा था कि बिजनेस एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि बिजनेस क्या है, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। यानी कि अगर हम कोई भी माल बनाने या ख़रीदने बेचने का काम कंटिन्यूसली करते हैं, मेरी एक शॉप है, मैं उस शॉप से कस्टमर्स को माल सप्लाई करता हूँ और वो भी डेली, तो ये बिजनेस है। लेकिन मैंने मेरा कोई आइटम है जो डैमेज हो गया, वो मैंने बेच दिया, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैं वो डेली नहीं बेचता। लेकिन यहाँ जो सोल ट्रेडर है, इसमें आपकी कंटिन्यूटी कैसी होती है, कम होती है। हालांकि सोल ट्रेड बिजनेस में काउंट होता है, क्योंकि सोल ट्रेडर डेली माल सप्लाई करेगा, डेली माल मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी थोड़ी कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडर जो होता है, अकेला मालिक, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो एक्सिस्टेंस है, वो उसके बिजनेस से है। समझ में आ गया, यानी कि बिजनेस और ओनर आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपका सोल ट्रेडर है, अगर मान लो वो पागल हो जाता है, वो मर जाता है, या वो जेल चला गया, या वो बीमार है, यानी कि किसी भी तरह की एब्सेंस जो उसके बिजनेस में मालिक की रहेगी, उस एब्सेंस के चक्कर में आपका जो बिजनेस है उसमें कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। भाई आपके पिताजी की शॉप है और वो पिताजी ही ऑपरेट करते हैं, अगर मान लो वो 2 दिन के लिए बाहर चले गए, दुकान बंद हो जाएगी, सही है ना, तो कंटिन्यूटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर मान लो उन्होंने वो बीमार हो गए, तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। अगर मान लो वो दिवालिया हो गए, तो बिजनेस की कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बिजनेस और ओनर आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही है कि जो बिजनेस और ओनर है वो आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है उसमें कमी हो सकती है। क्लियर। तो ये आपने इसके जो 5 फैक्टर्स हैं वो पढ़े हैं, ये काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टनरशिप और दूसरे फैक्टर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।